पर विचार करें। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें एक वीडियो की क्लिप है जिसमें पुलिस किन्हीं छात्रों को बड़ी ही बेरहमी से पीट रही है। पुलिस की भाषा में कहा जाए तो वो रास्ता साफ करवा रही है। कुछ लोगों ने रास्ता रोक दिया है जिससे ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक को हटवाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सड़क पर खड़े हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर ये जल से तेज स्पीड पर छिड़काव किया जा रहा है। ये छिड़काव बच्चों को नहलाने के लिए नहीं, कोई जश्न की रात नहीं है। सर्दी की, कड़ाके की सर्दी, 29 दिसंबर की ठंड की रात है। वो रात जिस समय रात का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है। वहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्र जो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो छात्र जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं है, वो अपनी किन्हीं मांगों को लेकर सड़क पर खड़े हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से सारी सर्दी की रात में वाटर कैनन से, पानी की बौछारों से पीड़ित किया जा रहा है। आफ्टर ऑल इन छात्रों की गलती क्या है? इन्होंने कुछ गलत कर दिया है या फिर सरकार को परेशान कर दिया है? ये तस्वीरें भी देखिए। इन तस्वीरों में जिस तरह से एक शिक्षक जमीन पर बैठे दिख रहे हैं, कुछ जलियांवाला बाग की तस्वीरें याद करती तस्वीरें दिख रही हैं, जहां छात्रों के चप्पल जूते कुछ वैसे हैं जैसे अंग्रेजी शासन में कभी जनता के साथ बर्ताव हुआ करता था और लोग चप्पल जूते छोड़कर भाग जाया करते थे। ये तस्वीरें किसी घायल छात्र की हैं, तो ये तस्वीरें प्रशासन के सामने जय हिंद का नारा लगाते हुए एक छात्र की हैं, जिसे भारत पर, भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत के संविधान पर इतना विश्वास है कि हो सकता है कि प्रशासन के कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे मेरी बात रखने का अधिकार है। और उसी क्रम में इस तस्वीर ने सबका दिल झकझोर दिया है। साथियों, यहां पर प्रदर्शन के दौरान जो तख्तियां हैं वो ये है कि इस पेपर लीक से सब परेशान हैं और पेपर लीक के लिए ही ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में खड़े छात्र हैं जो बिहार पीएससी की तरफ से आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार, आप अपनी गलती मान लो और इस गलती की एवज में हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। इस देश में जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है, वहां पर रोजगार का एक अवसर था। लाखों छात्रों ने उस अवसर के लिए प्रयास किया, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। उस प्रारंभिक परीक्षा के फाइनल पड़ाव के बाद महज 2100 बच्चों को जॉब मिलने वाली थी, लेकिन उम्मीदें लाखों लोगों की थी कि उनमें से वो भी एक होंगे। इसी क्रम में ये छात्र रात को खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हे बीपीएससी, हम पर रहम खाओ, आपसे गलती हुई है, उसका दोहरा दंड हमें मत दो। तो क्या वाकई में बीपीएससी से गलती हुई है या फिर ये चुनाव से पहले छात्रों का केवल प्रदर्शन है? चुनाव से पहले क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बिहार में अगले वर्ष चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले क्या सरकार को कमजोर करके दिखाने की छात्र राजनीति है? क्या इस पूरे छात्र समूह को किसी राजनीतिक दल का संरक्षण है? तो पहले ही आपको यह क्लियर कर दूं कि इन छात्रों ने बहुत ही खूबसूरती से अपने नेतृत्व को किसी भी राजनेता को देने से इनकार कर दिया है। ये वो छात्र हैं जो ना ही किसी यूट्यूबर टीचर को, ना ही किसी राजनेता के दल को और ना ही किसी भी अपोजिशन को जो कि चुनाव में भयंकर तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहती है, अपना मंच देना चाहते हैं। इनका साफ इनकार है। इनका कहना है कि हम पर राजनीति मत करिए, हम भविष्य हैं बिहार का, तो बिहार के भविष्य के नाते हमारे नाम पर वोट बैंक की गणित मत सीखिए। हमारी बातों से सहमत हैं तो सरकार पर प्रेशर डालिए, लेकिन हमारे वोट की कीमत पर नहीं। हमारा विवेक स्वतंत्र है। और छात्र अपनी इसी स्वतंत्रता का अपने संवैधानिक दायरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बात की जाए कि संवैधानिक दायरे सरकार को पसंद नहीं है, हां सत्य है, क्योंकि गांधी जी खुद कहा करते थे कि सरकार शोषण का ही साधन होती है। सरकार में खुद शामिल ना होने की गांधी जी की बहुत बड़ी कारण यही था कि वो कहते थे कि मैं सरकार में शामिल तो हो जाऊं, लेकिन सरकार पुलिस से चलती है, पुलिस शोषण करती है, दमन करती है, अपनी बात मनवाने के लिए दंड देती है। ऐसे में मैं सरकार में रहकर कैसे अपनों के खिलाफ अत्याचार कर सकता हूं? संभवतः यही कारण था कि गांधी जी सत्ता का साथ नहीं दिए, बनने वाले संविधान सभा में ना शामिल हुए, ना सरकार में कोई पद ग्रहण किया।
ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार इस संविधान को, जिसको लेकर हमारे देश के राजनेता लंबी लंबी कस्में खाते हैं, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें इन्होंने टिप्स पर याद कर रखा है। ये वही छात्र हैं जिन छात्रों ने समय रहते परीक्षा की तैयारी में अपनों का, अपने परिवारजनों का, अपने सुख का त्याग किया है और त्याग करके इस समय पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं। यह वही मैदान है जो अक्सर राजनीतिक गलियारों में शक्ति प्रदर्शन के लिए उपयोग लिया जाता है कि कौन सा राजनेता कितनी बड़ी भीड़ यहां लेकर आने में कामयाब हुआ। यहां पर ये छात्र खड़े होकर मांग केवल इतनी कर रहे हैं कि हे बीपीएससी, आपसे गलती हुई है, उसकी सजा हमें मत दो। हमारे भविष्य में कुछ ही पद हमारे लिए बचे हैं, संभवतया उन पदों पर जाकर हम भी शासन के भागीदार होंगे, राज्य के विकास के भागीदार होंगे, भविष्य को एक नई दिशा देंगे। जो देश की राजनीति करना चाहती है, राज्य की राजनीति चाहती है, हम भी कुछ वैसा ही इस राज्य का भला करना चाहते हैं। और इन छात्रों की जो गलती है वो इतनी कि इन्हें गलती के खिलाफ बोलना पड़ रहा है।